गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे कि लास्ट ट्वेल्थ की अकाउंटेंसी का फर्स्ट डे है हमारा। तो फर्स्ट डे में हम देखते हैं कि हम क्या क्या कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट डे में हम करेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, थर्ड हमारा रहेगा पार्टनरशिप डीड, फोर्थ टॉपिक हमारा रहेगा एब्सेंस इन पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली जो रिलेशन होता है जब मिनिमम 2 पर्सन रहेंगे, मिनिमम उसमें 50% रहेंगे। तो ये आपका ध्यान रखना है बेटा, ये आपका एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। अब हम देखते हैं कि पार्टनरशिप क्यों होती है, पार्टनरशिप क्यों करते हैं। तो जैसे देखो 3 पार्टनर्स होते हैं, एक होता है ए, सेकंड पार्टनर है बी, थर्ड पार्टनर है सी। अब ए क्या कह रहा है, ए कहता है मेरे पास क्या है, स्किल्स हैं, टैलेंट है मेरे पास। अब बी कह रहा है कि मेरे पास तो पैसे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बी को हम इन्वेस्टर बोल सकते हैं। बी ने बोला कि मेरे पास 50 लाख रुपए इन्वेस्ट हैं, मैं बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ बट मैं टाइम नहीं दे सकता, बिजनेस में आके नहीं बैठ सकता, ऑफिस को नहीं संभाल सकता। तो ये चीज़ कौन कह रहा है, बी कह रहा है। अब सी क्या कह रहा है, सी कहता है मेरे पास है, मैं मार्केटिंग दे सकता हूँ, जो भी आप प्रोडक्ट मुझे दोगे उसको मार्केट में सेल करना मेरा काम है। उसको मार्केट में मैं आपको सेल करके दिखाऊंगा कि प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे सेल करते हैं, कैसे सेल नहीं करते। अब देखो ए के पास अलग टैलेंट है, बी के पास इन्वेस्टर है, सी के पास मार्केटिंग के स्किल्स हैं। तो जब 3 पार्टनर्स के पास अलग अलग स्किल्स हैं तो ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे। जब ये तीनों इकट्ठे हो गए तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। अब ये तो होगी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो अकॉर्डिंग होती है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होती है। अब हम देखेंगे कि पार्टनरशिप के फायदे क्या क्या होते हैं। फायदे देखेंगे हम इसके कि फायदे क्या होंगे। सबसे पहला पार्टनरशिप का फायदा क्या है कि 2 या उससे ज़्यादा पर्सन उसमें मालिक होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि 2 बंदों ने मिलकर उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया। तो बिजनेस में जो पर्सन ने दो पर्सन ने मिलकर बिजनेस शुरू किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। सेकंड पॉइंट में हम क्या कह रहे हैं, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट 2 टाइप्स का होता है, या तो रिटन होगा या एग्रीमेंट क्या होगा, ऑरली होगा। तो एग्रीमेंट में हमारा क्लियरली मेंशन होती हैं टर्म एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड जो भी हमारी पीएसआर होती है, राइट्स एंड ड्यूटीज होती है, वो एग्रीमेंट में हमारे मेंशन होते हैं। बट एक भी चीज़ और भी ध्यान रखनी है, कई बार एमसीक्यू आ जाता है, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट कंपल्सरी होता है या नहीं होता। नहीं, ये कंपल्सरी नहीं होता, ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमने एग्रीमेंट करना है या नहीं करना। थर्ड पॉइंट होता है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, जो बिजनेस होना चाहिए वो लीगली होना चाहिए। जैसे हमने स्टेशनरी का बिजनेस कर लिया, कपड़े का बिजनेस कर लिया, तो कॉस्मेटिक का बिजनेस कर लिया, शूज़ का बिजनेस कर लिया, ये सारे बिजनेस लीगल नहीं है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये बिजनेस इलीगल है। तो ऐसा बिजनेस पार्टनरशिप में वैलिड नहीं है। फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इसमें क्लियरली मेंशन होता है, जब भी हम बिजनेस करते हैं, 2 पार्टनर बिजनेस करेंगे तो उनको बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट जो उन्होंने एक रेशो डिसाइड की है कि कितना प्रॉफिट किसका होगा, कितना प्रॉफिट किसका होगा, तो वो रेशो में क्लियरली क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे इसमें एग्जांपल में बताया हुआ है कि उनको प्रॉफिट होगा 50,000, तो 50,000 को कौन से रेशो में देखा, 3:2 में। 3:2 के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट ए का कितना बना 30,000, बी का कितना बना 20,000। तो दैट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है, देखो अब 2 पार्टनर्स हैं, एक ए है एक बी है। अब बी कहीं आउटसाइड गया हुआ है, बाहर गया हुआ है कहीं पे भी। अब उसकी एब्सेंस में, बी की एब्सेंस में ए ने जो भी बिजनेस का डिसीजन ले लिया, बिजनेस का डिसीजन ले लिया। अगर बिजनेस डिसीजन ए ने बिल्कुल सही लिया है, जो भी उससे बेनिफिट होगा तो उसमें ए क्या होगा, हिस्सेदार होगा। अगर ए ने डिसीजन गलत ले लिया उसमें भी जो भी इसके साइड इफेक्ट पड़ेंगे उसमें भी बी क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि पार्टनरशिप में जो भी काम करेगा, ए कोई भी बिजनेस के लिए काम कर रहा है या बी कोई भी बिजनेस के लिए काम कर रहा है, तो दोनों की लायबिलिटी है, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। एक बंदा कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसको हम म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब बिजनेस में क्या होता है कि जो लायबिलिटी होती है ना वो क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। अनलिमिटेड रहने का मतलब क्या है, फ्रॉम एसेट नॉट सफिशिएंट।
अभी ऐसा नहीं है कि ए ने बोला मैंने बिजनेस शुरू किया, ए ने 5 लाख रुपीज़ बिजनेस में लगा दिया। अब ए की लाइबिलिटी 5 लाख की नहीं होगी, ए की लाइबिलिटी 10 लाख की भी हो सकती है और 3 लाख की भी हो सकती है, उसके अलावा 15 लाख की भी हो सकती है। तो इसलिए अनलिमिटेड है, उसकी कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं होती। बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है बिजनेस के। नेक्स्ट हम देखेंगे शेयरिंग ऑफ लॉस। जैसे हम प्रॉफिट को शेयर करते हैं वैसे ही जो भी बिजनेस में लॉस होगा, लॉस को भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब एग्जांपल में देखो ए एंड बी दो पार्टनर्स थे, उनकी रेशियो थी इक्वल। इक्वल रेशियो का मतलब 1:1 50-50%। अब 40,000 का उनको लॉस हो गया। अब 40,000 का लॉस हो गया तो जब 40,000 को इक्वल रेशियो में बांटेंगे, इधर ए पार्टनर है एक बी है, ए का कितना लॉस हुआ 20,000, बी का कितना हुआ 20,000, दोनों का बराबर होगा, दोनों बराबर के हिस्सेदार होंगे। एक पॉइंट में कह रहे हैं नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कि जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। इसको एग्जांपल जैसे समझ रहे हैं, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने बिजनेस का नाम रखा है एबीएन कंपनी। अब कोई भी इनके अगेंस्ट कंप्लेंट आ गई, कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है, सी ने कंप्लेंट की है इनके बिजनेस के अगेंस्ट। जो भी कंप्लेंट के साइड इफेक्ट होंगे वो सीधे पार्टनर के ऊपर आएंगे, वो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे। उसमें जो भी पुलिस जो भी जिनसे बात करेगी, पुलिस डायरेक्ट ए और बी से बात करेगी, तो उसको हम बोलते हैं नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कि पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है बेटा वो प्राइवेट लिमिटेड की होती है, ठीक है, वो अभी आपको आगे आएगा। इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अब जो भी दो लोग हैं ना, दो लोगों के अंदर म्यूचुअल कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट होना बहुत ही जरूरी है। अगर ट्रस्ट होगा, अच्छी बॉन्डिंग होगी, तो वो बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ए को कोई प्रॉफिट अर्न हुआ है तो वो बी के साथ शेयर करेगा, अगर बी को कोई प्रॉफिट हुआ तो वो ए के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा, तो ही उनका बिजनेस अच्छा चलेगा और बिजनेस अच्छे से बिल्ड होगा और उनको अच्छे से क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसके साथ नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब ए बी ने बिजनेस कर लिया, बी कुछ टाइम बाद कहता है कि मेरा बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपना शेयर सी को या डी को ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई राइट नहीं है कि जिसमें बी अपना शेयर सी या डी को ट्रांसफर कर सके, उसके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं, वो अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट मेरा पार्टनरशिप डील, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 4 to 5 मार्क्स का पेपर इसमें कैरी होगा 100% फाइनल, दोनों बोर्ड के लिए, स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड दोनों बोर्ड कैरी करेंगे इस क्वेश्चन। तो पार्टनरशिप डील जो होती है वो एक रिटन लीगल एग्रीमेंट होता है, जिसमें होता क्या है, बिजनेस के टर्म एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, राइट्स एंड ड्यूटीज हो गई पार्टनर्स की, तो जो भी आगे उन्होंने कैरी करना है, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, वो सब चीजें पार्टनरशिप डील में क्या होती है, मेंशन होती है। अब एक क्वेश्चन मार्क लगता है यहाँ पे, क्या बिजनेस के लिए पार्टनरशिप डील बनानी कंपलसरी है या नहीं, यस और नो। तो हम देखेंगे बिजनेस के लिए पार्टनरशिप डील बनानी कंपलसरी नहीं है, या दैट इज डिपेंड ऑन द पार्टनर्स। अगर उनकी इच्छा है, उनकी फीलिंग्स हैं तो वो बना सकते हैं, अगर नहीं है तो वो इसको नहीं भी बना सकते। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पार्टनरशिप, वाई पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, एक एग्रीमेंट बना हुआ है, पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट ही होता है, एक एग्रीमेंट बना हुआ है, एग्रीमेंट बने होने के क्या क्या फायदे होंगे हमें। तो पहला फायदा क्या होगा, अवॉइड डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट होगा वो कम हो जाएंगे। सेकंडली क्या होगा, राइट्स एंड ड्यूटीज, किसका क्या काम है वो भी डिफाइन हो जाएगा। थर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग रेशियो भी उसमें डिफाइन होगी। फोर्थ होगा लीगल एविडेंस हो जाएगा, अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है तो वो हमारे पास एविडेंस है तो वो हम दिखा सकते हैं। फिफ्थ इसमें पॉइंट रहेगा स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस को रनिंग करना और मैनेज करना हमारे लिए स्मूथ हो जाता है, स्मूथ इजीली हो जाता है, उसमें किसी भी तरह की क्वेश्चन का नहीं रहती। आज के इसके बाद देखेंगे कॉन्टेंट ऑफ पार्टनरशिप डील, कि पार्टनरशिप डील का कंटेंट क्या रहने वाला है। तो सबसे जो पहले रहेगा इसमें नेम एंड एड्रेस रहेगा फर्म का और पार्टनर, फर्म का और पार्टनर का ध्यान रखना, फर्म बिजनेस और पार्टनर का सारी जानकारी इसमें रहेगी। थर्ड में क्या रहेगा, नेचर ऑफ बिजनेस, कि
कि बिजनेस की क्या नेचर है, किस फील्ड का हमारा बिजनेस है, डेट ऑफ कमेंसमेंट कि बिजनेस हमने कब क्या किया था, स्टार्ट किया था। उसके बाद रहेगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर कि ए ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, बी ने कितना। दोनों का इक्वल भी हो सकता है, दोनों का लगभग भी हो सकता है, ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्या है, डिपेंड है। इसके बाद रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस की जो भी शेयरिंग रेशियो होगी 3:2, 1:1, तो इस तरह से रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो डिसाइड कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है या नहीं करना, ये डिपेंड होता है पार्टनर्स के ऊपर। इसी तरह से नेक्स्ट रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी पार्टनर्स के ऊपर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा कि देना है या नहीं देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पर बिजनेस में देना कंपल्सरी नहीं होता, ये हमारी विश होती है कि देना है या नहीं देना। जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ये भी हमारी विश है कि पार्टनर्स को देना है या नहीं देना। उसके बाद ड्यूटीज, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पार्टनर्स, ये सब चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड रहेंगी जो इसमें क्या होती है, क्लैरिफाई की होती है। रूल्स हो गए कन्वेंशन के, रिटायरमेंट के, डेथ के, कि किसी नए पार्टनर को ऐड करना है तो उसके ऊपर कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। अगर कोई पार्टनर की रिटायरमेंट देनी है तो रिटायरमेंट किस किस केस में कैसे देनी है, एज के अकॉर्डिंग देनी है या कोई मिसहैपनिंग होगी उसके अकॉर्डिंग रिटायरमेंट देना है ना। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ के केस में हमने किसी पार्टनर की सडनली को डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट केस हो जाता है, तो उस केस में जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर कैसे करेंगे, एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाएंगे, फॉर्म क्लोज करेंगे, या उसका प्रॉफिट उसको दे देंगे, उसकी कैपिटल उसको पे करेंगे, गुडविल उसको पे करेंगे। उसके बाद रहेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक गुडविल की वैल्यूएशन होती है, गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। इसको हम आफ्टर 2-3 इयर्स चेक करते रहते हैं मोस्टली हमारे बिजनेस की वैल्यूएशन क्या है क्या नहीं है। उसके बाद रहेगा मेथड फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स के अकाउंट्स किस तरह से कैसे मेंटेन करने हैं, वो सब कुछ इसमें क्लियर होगा। लास्ट में रहेगा प्रोसीजर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्म। अब ए और बी की कुछ हद तक कभी कभी ऐसे होते हैं कि लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि अपने हाथ से जो एक तो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल से क्या होगी, बाहर हो गई, उसको हम क्या कहते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल। तो जब लड़ाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि ए बी से लगनी होगा या बी ए से लगनी होगा, उस केस में वो क्या है, बिजनेस ही खत्म कर देते हैं। वो कहते हैं अब बिजनेस ही खत्म होगा, ए और बी अलग अलग नहीं होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि बिजनेस को क्या कर देना, बंद कर देना। नेक्स्ट हम देखेंगे एब्सेंस इन पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस इन पार्टनरशिप डीड, तो जब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एब्सेंस होती है। इन केस देखो अभी इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे। एक ए होता है हमारे पास, एक बी है हमारे पास। अब देखो इन्होंने कैपिटल बिजनेस पे इन्वेस्ट की हुई है। ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 7 लाख इन्वेस्ट किया है। बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 5 लाख इन्वेस्ट किया। अभी जब प्रॉफिट की बात हुई तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, हमें 50,000 में क्या हो गया, प्रॉफिट हो 50,000 क्या हुआ, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो 25,000 ए को मिल गया, 25,000 किसको मिल गया, बी को। अब ए कहता है यार मैंने तो पैसे बिजनेस पे ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं, मेरा प्रॉफिट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए लेके तो वो बी ने उसको क्या बोला, बी कहता है कि जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो पहले हमने ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया कि तेरा प्रॉफिट कितना होगा, तेरा प्रॉफिट कितना होगा, ना ही हमने कुछ लिखते में किया। अगर हमने कुछ रिटर्न में भी किया होता तो वो हम इस टाइम पे शो ऑफ कर सकते थे। तो इस टाइम कुछ भी नहीं है, तो कुछ रिटर्न में नहीं है, तो हमारी डीड एब्सेंस है। डीड क्या है, एब्सेंस। जब डीड एब्सेंस होगी तो बाय डिफॉल्ट ये वाले रूल क्या हो जाएंगे, उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। अब जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट क्या रहेगा, इक्वली। बी अपने जगह बिल्कुल सही है, ए अब जो भी बोलेगा उसकी बात नहीं मानी जाएगी, बी की बात मानी जाएगी। अब थर्ड के नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जब डीड एब्सेंस है तो ये चीज़ें हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अलाउ नहीं करेंगे, सैलरी कमीशन बोनस कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर कोई भी पार्टनर ए या बी कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो वो लोन वाले अमाउंट के ऊपर 6% इंटरेस्ट इन केस ऑफ डीड एब्सेंस। अगर डीड प्रेजेंट है, अगर डीड बनी हुई है, फिर तो हम इंटरेस्ट उसी के अकॉर्डिंग ही पे करेंगे। अगर डीड एब्सेंस है तो फिर हम ये वाला इंटरेस्ट क्या करेंगे, 6% उनको पे करेंगे। इस नेक्स्ट टॉपिक इससे नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन हमारा कंप्लीट।